हेलो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का कक्षा 10 विषय गणित क्लास के अंदर स्वागत है। आज अपने प्रश्नावली 6.3 का पार्ट नंबर 3 जो कि लास्ट पार्ट है इस प्रश्नावली का, समरूपता कसौटी अपने कर रहे हैं, यानी कि दो त्रिभुजों को समरूप इसके अंदर करना होता है। अब किन्हीं भी दो त्रिभुजों को समरूप सिद्ध करने के लिए उस दोनों त्रिभुजों की भुजाओं के अनुपात को या फिर उनके कोणों को अपने बराबर में पहले सिद्ध करना होता है और उसके बाद फिर जो समरूपता की कसौटी है उसका प्रयोग करते हुए त्रिभुजों को समरूप करते हैं। 11वें प्रश्न के अंदर अपने को दे रखा है कि आकृति जो अपने को यहाँ पे दे रखी है, इसमें बोला है कि ए बी बराबर है ए सी भुजा के, यानी कि ये जो ए बी भुजा है वो ए सी भुजा के बराबर है और एक समद्विबाहु त्रिभुज एबीसी की बढ़ाई की भुजा सीबी पर, ये जो इसकी सीबी भुजा थी इसको आगे बढ़ाया तो पर एक स्थित बिंदु ई आ गया। यहाँ पे एक बिंदु स्थित ई एक बिंदु है। यदि ए डी ये लंब होता है, ए डी लंब है बीसी के ऊपर और ई एफ है लंब है ए सी पर, तो अपने को सिद्ध करना है कि त्रिभुज ए बी डी समरूप है त्रिभुज ई सी एफ के। यानी कि एबीडी त्रिभुज की बात करें तो जो आप दूसरा वाला त्रिभुज यहाँ पे देख रहे हो, ये जो त्रिभुज है अपना, इस त्रिभुज को इस वाले त्रिभुज के अपने को समरूप सिद्ध करना है। तो इसको समरूप सिद्ध करने के लिए अब या तो इसके कोण बराबर होने चाहिए या फिर इसकी भुजाएं बराबर होनी चाहिए। एक तो अपने को दे रखे कोण डी बराबर हो जाए कोण एफ का, क्योंकि दोनों लंब है और लंब का मतलब होता है 90 डिग्री का समकोण का कोण बनता है। तो दोनों त्रिभुजों के अंदर एक तो कोण डी बराबर हो जाएगा कोण एफ के। उसके बाद अपने को दे रखा है कि ए बी जो भुजा है, ये जो अपने इस त्रिभुज की ए बी भुजा है ये इसके ए सी भुजा के बराबर है। जब दोनों भुजाएं बराबर होती हैं तो उसके जो कोण बनते हैं, उसके जो कोण यहाँ पे बनेंगे, ये कोण भी क्या होते हैं आपस में बराबर होते हैं। तो ये दोनों कोण बराबर हो जाएंगे, कोण बी और कोण सी बराबर हो जाएगा, कोण डी और कोण एफ बराबर हो जाएगा। तो ये कोण नियम से दोनों त्रिभुज समरूप सिद्ध हो जाते हैं। तो इसके अंदर सबसे पहले अपने लिखेंगे यहाँ पे दिया है ए बी बराबर में ए सी, तो यहां से आ जाएगा त्रिभुज ए बी सी में त्रिभुज ए बी सी में कोण बी बराबर कोण सी के। अब ये बराबर क्यों है? क्योंकि ए बी बराबर है ए सी भुजा के। ए बी बराबर ए सी इसलिए यहां पे लिख सकते हैं कि इसलिए त्रिभुज ए बी सी में कोण बी बराबर कोण सी के हो जाएगा। और एक अपने को लंब यहाँ पे दे रखा है, कोण जो बी है वो कोण एफ के कोण डी जो है, कोण डी बराबर होगा कोण एफ के, क्योंकि प्रत्येक कोण इसमें क्या है 90 डिग्री का है। ये अपने को लंब है दे रखा है। तो ये दोनों एक तो कोण बी बराबर कोण सी हो जाएगा, कोण डी बराबर कोण एफ हो जाएगा। तो अब अपने को जो त्रिभुज समरूप करना है कि त्रिभुज ए बी डी व त्रिभुज ई सी एफ में, तो एक तो आ जाए कोण बी बराबर कोण सी समीकरण 1 से, और कोण डी बराबर कोण एफ, तो ये अपने को प्रश्न में दिया है। तो यहां से आ जाएगा एंगल यानी कि कोण समरूपता नियम से या सिमिलर जो रूल है उसके अकॉर्डिंग ये अपना जो त्रिभुज है दोनों समरूप यहां से हो जाते हैं। यानी कि त्रिभुज ए बी डी ये समरूप का निशान है, त्रिभुज ई और सी और एफ। इसके बाद 12वें प्रश्न के अंदर अपने को दे रखा है कि एक त्रिभुज ए बी सी की जो भुजाएं हैं, जैसे ए बी सी की ए बी भुजा, बी सी भुजा और इसकी ये जो बीच में होती है माध्यिका ए डी, एक अन्य त्रिभुज दे रखा है पी क्यू आर की क्रमशः पी क्यू यानी कि जो इसकी ए बी भुजा है वो इसके पी क्यू भुजा के अनुपात में, और उसके बाद बी सी भुजा मतलब ये जो बी सी भुजा है वो क्यू आर के
और जो माध्यिका AD है, ये जो इसकी माध्यिका AD है वो इसकी माध्यिका PM के समानुपाती है। अब समानुपाती है, अपने को सिद्ध करना है कि ABC त्रिभुज, ये पूरा का पूरा ABC त्रिभुज और दूसरे त्रिभुज PQR के समरूप है। तो यहां पे अपने लिखेंगे, पहले दिया है तो इसमें आ जाएगा AB बटे में PQ, उसके बाद दूसरी भुजा BC और बटे में दूसरी त्रिभुज की भुजा QR, फिर ABC त्रिभुज की माध्यिका AD और PQR त्रिभुज की माध्यिका PM, ये क्या बोला इसने, समानुपाती है, मतलब तीनों समान अनुपात के अंदर हैं। अब यहां से अपने अगर देखें कि जो ये BC भुजा है, ये BC भुजा को इसकी जो माध्यिका AD है वो बराबर बराबर भागों में बांटती है, मतलब जितना भाग BD का होगा उतना ही भाग DC का होगा। इसी प्रकार से जो PM माध्यिका है वो इस त्रिभुज की QR को दो बराबर बराबर भागों के अंदर डिवाइड करती है, इसको बांटती है। तो जो BC बटे QR है, BC बटे QR, इसको अपने लिख सकते हैं 2BD और बटे में 2QM, यानी कि डबल लिख सकते हैं, BD का डबल क्या BC हो जाए, QM का डबल QR, तो यहाँ पे इसलिए 2 लगा दिए। अब ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा अपना, तो इसको लिख सकते हैं BC बटे में QR और बराबर में BD और बटे में QM। अब अपने लेके चले त्रिभुज ABD आ जाएगा, पहले त्रिभुज ABD व त्रिभुज PQM। अब ABD के अंदर देखें कि जो इसकी AB भुजा है वो PQ भुजा के समानुपाती है, तो यहां से लिख लेंगे AB और बटे में आ जाएगा PQ। उसके बाद जो BD है, BD किसके बराबर हो जाएगी, BD जो है इसकी वो QM के बराबर हो जाएगी, तो यहाँ पे अपने QM, BD और बटे में QM, और तीसरी भुजा इसकी जो माध्यिका है AD और बटे में PM। तो इसकी तीनों भुजाएं क्या आ रही हैं, समानुपात में आ रही हैं। जब तीनों भुजाएं समान अनुपात के अंदर होती हैं तो वो दोनों त्रिभुज क्या होते हैं, समरूप होते हैं, यानी कि त्रिभुज ABD समरूप हो जाएगा त्रिभुज PQM के। अब समरूप है तो यहां से क्या होगा कि कोण B जो है वो कोण Q के बराबर हो जाएगा, समीकरण 1। ये जो इसका दोनों त्रिभुज समरूप सिद्ध कर चुके हैं, तो इसके जो कोण है, कोण B और कोण Q आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। अब जो त्रिभुज अपने को समरूप सिद्ध करना है उसको लेके चले त्रिभुज ABC व त्रिभुज PQR। तो इसके अंदर एक तो अपने को आ गया कि कोण B बराबर है कोण Q, समीकरण 1 से लिख देंगे ये तो। और एक अपने को जो भुजाओं का अनुपात दे रखा है कि AB बटे में PQ और बराबर AC बटे में PR, तो ये भुजा कोण भुजा नियम से साइड एंगल साइड समरूपता नियम से समरूपता नियम से त्रिभुज ABC समरूप हो जाएगा त्रिभुज PQR। तो इस तरीके से दोनों त्रिभुजों को अपने समरूप सिद्ध कर देना है। इसके बाद 13वें प्रश्न के अंदर अपने को एक त्रिभुज ABC की भुजा BC पर बिंदु D इस प्रकार स्थित है कि ये दोनों कोण क्या हैं, जो ये पूरा का पूरा कोण A है, ये इस कोण D के बराबर अपने को दे रखा है, और ये दोनों क्या करना है, सिद्ध करना है। तो सबसे पहले दिया है, तो दिया है के अंदर ये पूरी की पूरी लाइन अपने लिख देंगे, ये दिया है के अंदर आ जाएगा। उसके बाद दूसरा जो अपने को सिद्ध करना है वो लिखेंगे यहाँ पे, सिद्ध करना है। ये सिद्ध करना है अपने को कि AC² और बराबर में CB और बटे में CD। अगर CA² को अपने गुणा में लिखा जाए 2 बार, तो अगर इस तरीके से एक बार में रफ के अंदर इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, जो अपने को सिद्ध करना है कि CA और गुणा में CA लिख सकते हैं, दोनों को ये स्क्वायर लगी इसलिए इसको 2 बार लिखा जा सकता है, और बराबर में अपने पास है CB और गुणा में है CD। अब CA ये तो सेम टू सेम आ गया, ये जो बराबर में CB है ये बराबर की इस तरफ लेके आएंगे तो बटे में हो जाएगा, और इस तरफ बचेगा CD बटे में CA।
तो इस तरीके से ये अपने को दो भुजाओं का जो अनुपात है वो बराबर में सिद्ध करना है कि दो भुजाएं, जो इस त्रिभुज के अंदर दो भुजाएं हैं उनको बराबर में यानी कि समानुपाती सिद्ध करना है। अब भुजाओं को समानुपाती सिद्ध करने के लिए सबसे पहले त्रिभुज को अपने को समरूप सिद्ध करना पड़ेगा। जब त्रिभुज समरूप सिद्ध कर लेते हैं तो उसकी जो भुजाओं का अनुपात होता है वो समान अनुपात के अंदर आती हैं। तो सबसे पहला काम अपने को इन दोनों त्रिभुजों को समरूप सिद्ध करना। तो यहाँ पे अपने उपपत्ति के अंदर लेके चलते हैं। उपपत्ति के अंदर अगर अपने लिखें तो त्रिभुज एक तो अपने को लेके चलना है एबीसी आ जाएगा अपना, यानी कि पूरा त्रिभुज एबीसी, और एक अपने पास दूसरा त्रिभुज आ जाएगा एडीसी। ये पूरा त्रिभुज है एबीसी और एक आ जाएगा एडीसी के अंदर। जहां यहां से भी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एडीसी दे रखा है और एक अपने को एबीसी दे रखा है। दोनों त्रिभुजों को लेके चलना है। अब दोनों त्रिभुजों के अंदर ही एक तो सी इसमें भी आ रहा है, सी इसमें भी आ रहा है, तो मतलब ये हो गया कि कौन जो सी है, कौन सी बराबर कौन सी, तो ये आ जाएगा उभयनिष्ठ, कॉमन है दोनों के अंदर। यहां पे लिख देंगे अपने उभयनिष्ठ कोण। उसके बाद अगले की बात करें तो एक अपने को दे रखा है कि कोण डी है वो कोण ए के बराबर है। ये अपने को प्रश्न में दे रखा है कि जो इसका कोण अपने पास BAC है, BAC वो बराबर होगा ADC के। ये अपने को प्रश्न में दिया है। तो दो कोण बराबर हो गए हैं, तो यहां लिख देंगे कोण कोण नियम से, यानी कि एंगल एंगल सिमिलर रूल से, जहां कोण कोण समरूपता नियम से। समरूपता नियम से दोनों त्रिभुज ABC समरूप हो जाएगा त्रिभुज ADC के। दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं तो इनकी जो भुजाओं का अनुपात है वो आपस में बराबर होता है, यानी कि ABC का जो आधार है वो ADC के आधार के बराबर होगा, ABC का जो लंब है वो ADC के लंब के अनुपात के बराबर होता है। तो दोनों के आपस में क्या होते हैं, बराबर आ जाएंगे। तो यहां से लिखेंगे इसका तो आ जाएगा AC, यानी कि जो त्रिभुज ABC है इसकी भुजा तो ये AC अपने लेते हैं, ये वाली AC भुजा, और जो दूसरी है उसकी अपने ये DC भुजा आ जाएगी, यानी कि सेकंड त्रिभुज की अपने पास आ जाएगी DC भुजा बराबर में। अब ABC भुजा की यहाँ पे अपने पास ये जो BC भुजा है, ये पूरी ABC त्रिभुज की बात कर रहे हैं, तो इसकी पूरी भुजा अपने पास आ जाएगी BC, और दूसरी जो छोटा त्रिभुज है उसकी भुजा आ जाएगी AC। तो यहाँ से दोनों को अपने क्रॉस मल्टीप्लाई करें, तिरछा गुणा करें, तो AC का गुणा हो जाएगा AC के साथ और BC का गुणा हो जाएगा DC के साथ। इसको अपन लिख सकते हैं AC स्क्वायर और इसको अपन लिख सकते हैं BC और DC, या इसको इस तरीके से भी लिखा जा सकता है CA स्क्वायर CB और CD। ये अपने क्या करना था, दोनों को आपस में सिद्ध करना था। दोनों इकट्ठे जॉइंट त्रिभुज अगर नहीं समझ आता तो अपने इस तरीके से दोनों त्रिभुज अलग अलग ले सकते हैं, ABC त्रिभुज और ADC त्रिभुज। अब ABC में अपने देखें कि जो इसका AC भुजा है, ये जो AC भुजा है कोण के साथ वाली AC भुजा, वो इसके कोण के साथ वाली DC के बराबर में बटे में लिखी जाएगी। अब इसकी जो कोण के सामने वाली भुजा है BC और इसके कोण के सामने वाली जो भुजा है AC, उन दोनों के अनुपातों को अपने बराबर लेंगे। बाद में इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके तिरछा गुणा करके सॉल्व करना है। 15वें सवाल के अंदर अपने को दे रखा है लंबाई 6 मीटर वाले एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ की भूमि पर छाया की लंबाई दे रखी है 4 मीटर है, यानी कि यहाँ पे एक त्रिभुज इस तरीके से अपने ले सकते हैं कि ये कोई स्तंभ है छोटा सा 6 मीटर का ऊंचा है ये, और इसकी जो भूमि पर छाया बनती है वो 4 मीटर बनती है। तो एक तो त्रिभुज ये हो जाएगा अपना जिसको अपने C, D और E नाम दे सकते हैं, और एक कह रहे हैं कि कोई मीनार है, ये मीनार और इस मीनार की जो छाया की लंबाई है ये पूरी बड़ी मीनार है और इसकी नीचे ये छाया है। छाया की लंबाई अपने को दे रखी है 28 मीटर और इसकी जो मीनार की ऊंचाई है वो अपने को ज्ञात करनी है, यानी कि जो AB है वो यहाँ पे ज्ञात करनी है। तो पहले इन दोनों की अगर अपने बात करें तो AB अपने को ज्ञात करना है, मतलब AB, और इसका जो हो जाएगा वो अपने पास ये भी लंब है और इसका ये भी लंब है, तो ये हो जाएगा CD। और बराबर में आधार की बात करें तो ये पूरा आधार जो है वो BE और इस त्रिभुज का जो आधार है वो DE। तो इस तरीके का अपने पास एक आपस में दोनों के अंदर संबंध चाहिए।
तो इस तरीके को प्रूफ करने के लिए पहले इन दोनों त्रिभुजों को समरूप सिद्ध करना पड़ेगा। जब त्रिभुजों को समरूप सिद्ध करेंगे उसके बाद ही इस तरीके की दोनों भुजाओं के अनुपात को अपने बराबर में लिख सकते हैं। तो पहले अपने को करना क्या है, यहाँ पे दिया है मैं जो भी प्रश्न में दे रखा है वो अपने को लिख देंगे। उसके बाद ज्ञात क्या करना है, मीनार की ऊंचाई है वो ज्ञात करनी है। और तीसरा पॉइंट अपना लिखा जाता है उपपत्ति का। तो उपपत्ति में अपने लिखते हैं त्रिभुज ABE है अपने पास यहाँ पे त्रिभुज AB और ये पूरा E, और दूसरा त्रिभुज अपने पास यहाँ बनेगा त्रिभुज CD और E में। तो दोनों त्रिभुजों के अंदर एक तो इसका B जो है वो 90 डिग्री का है, इसका जो D है वो 90 डिग्री का है। तो कोण B बराबर हो जाएगा कोण D 90 डिग्री का बनता है। उसके बाद कोण E जो है वो दोनों के अंदर ही क्या है, उभयनिष्ठ है, इसके अंदर भी और इसके अंदर भी। तो यहां लिख देंगे कोण E बराबर में कोण E उभयनिष्ठ। तो ये एंगल नियम से एंगल समरूपता नियम से त्रिभुज ABE समरूप हो जाएगा त्रिभुज CDE। तो अब इन दोनों के अंदर अपने जो भुजाओं का अनुपात है वो बराबर होगा, मतलब AB बटे में CD, और बराबर में अपने पास आ जाएगा BE और बटे में DE। AB का मान यहाँ पे अपने को ज्ञात करना है। CD का मान है वो दे रखा है प्रश्न में 6 मीटर का स्तंभ ऊंचा है, और जो BE है मीनार की छाया 28 मीटर है और स्तंभ की छाया वो 4 मीटर है। 28 में अगर अपने 4 का भाग दें तो AB बटे में 6, 28 में 4 का भाग दें 7 पे जाएगा, ये बटे वाला 6 इसके गुणा में चला जाएगा। तो यहां से आ जाएगा AB बराबर 7 गुणा में 6 7 छिके 42 मीटर। तो जो मीनार है उस मीनार की छाया की लंबाई आ जाएगी 42 मीटर। अतः मीनार की छाया 42 मीटर है। इस तरीके से प्रश्नों को अपने को सॉल्व कर देना है। तो आज की क्लास में अपने इतना ही, ये प्रश्नावली अपनी यहीं पे पूरी होती है। इसका 16वां जो सवाल है वो अपने आप खुद सॉल्व करके देख लेना। उसके अंदर भी समरूप त्रिभुजों को सिद्ध करना है और उसके बाद उनकी भुजाओं के अनुपात को अपने सिद्ध करना है। तो अगर आपको ये सवाल समझ में आए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ये छठी प्रश्नावली जो सिलेबस 2023-24 के अनुसार है वो यहीं पे पूरी होती है। 6.3 तक की अपने को दी थी। आगे अपने स्टार्ट करेंगे प्रश्नावली 7 को। धन्यवाद और शुभ दिन।